हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जनवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि माघ अमावस्या, इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के मशहूर कवि और बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। उनकी गिनती हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होती है। और वहीं दोस्तों, आज इस साल 2026 की पहली अमावस्या तिथि है। और क्योंकि ये माघ महीने में आती है, इसलिए इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या तिथि के रूप में मनाया जाता है। और ये माघी या मौनी अमावस्या पर स्नान, दान, धर्म, पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज मौनी अमावस्या पर कुछ शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग कब कब बन रहे हैं, जिनके समय भी आप देख सकते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय और गोधूली मुहूर्त कब कब रहने वाले हैं। बाकी मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या का संबंध मौन व्रत और पितृ तर्पण से भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के मुताबिक आज के दिन मौन व्रत रखने से मन, वाणी और विचार शुद्ध होते हैं, क्योंकि मौन व्यक्ति को आत्मचिंतन और संयम की ओर ले जाता है। वहीं इस दिन पितृ तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष में भी कमी आती है। तो आज के दिन जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करना चाहिए। और भी मौनी अमावस्या पर क्या क्या उपाय करें दान धर्म को लेकर, तो कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। जो भी आपकी जितनी भी श्रद्धा है, क्षमता है, उस अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, दान करें, है ना। क्योंकि मौनी अमावस्या के महायोग समय में एक छोटा सा दान भी आपको पूर्वजों का आशीर्वाद दिला सकता है। इससे गृह क्लेश वगैरह ये दूर होते हैं। तो ये तो रही अमावस्या तिथि की बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। बीजेपी के मिशन बंगाल के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें रेलवे, बंदरगाह से जुड़ी कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं। और वहीं 3 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वैसे बीता दिन भी भारतीय रेलवे के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा, जब रेलवे की पटरियों पर दौड़ी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में। ये देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक चलेगी। इसकी तस्वीरें और कुछ फोटोज वगैरह आप देख सकते हैं। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 950 किलोमीटर तक की दूरी है, जिसको ये 14 घंटे में तय करेगी ट्रेन। और आप आराम से सोते सोते सफर तय कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से ये एकदम लग्जरी इंटीरियर के साथ बनी हुई है। तो ये भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि है वाकई में। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ ही 4 अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं, जिनसे देश के 7 राज्यों को फायदा होगा। ये देख सकते हैं कौन कौन सी 4 अमृत भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं। और इन ट्रेनों की शुरुआत से पश्चिम बंगाल, बिहार समेत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के यात्रियों को सीधा लाभ होगा, क्योंकि इन सभी राज्यों के रूट से होकर गुजरेगी ये ट्रेनें। और वहीं दोस्तों, बीते दिन असम राज्य का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। असम के गुवाहाटी के स्टेडियम में बागोरुम्बा दोहौ 2026 कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें संबोधन में पीएम बोले कि कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया। ये कांग्रेस के कट्टर वोटर हैं। हिमंता सरकार कब्जे हटाकर घुसपैठियों को खदेड़ रही है। पीएम के असम दौरे के दौरान तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। लोगों ने जोश के साथ मोदी मोदी के नारे भी लगाए। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी तंज कसते हुए ममता बनर्जी को निर्दयी बताया और बंगाल सरकार पर भी घुसपैठियों को सपोर्ट करने के आरोप लगाए। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार राज्य को भी मिलेगी आज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। इसको आज 18 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन इस रूट पर चलेगी। और वहीं दोस्तों, यूपी वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज 18 जनवरी को 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के खाते में आएंगे 1-1 लाख रुपए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2 लाख लोगों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, है ना। और वहीं देखिए, झारखंड के धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन होगा। 18 जनवरी को 101 जोड़े बंधेंगे विवाह बंधन में। तो दोस्तों, ये कुछ रहेंगे आज के बड़े इवेंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद ही मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अभी शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि शिंदे के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा। इस बार 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। तो फिलहाल खबर आ रही, मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल शिफ्ट किए गए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र में जीत के अगले ही दिन महायुति सरकार ने भी लगाई फैसलों की जड़ी। कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई सारी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। आखिरकार निकाय चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में दिखी है। कौन कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी मिली, कृषि, सिंचाई और आवास को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश चलाया और देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे कई सारे भारतीय नागरिक। ये ईरान से लौटे, एयरपोर्ट पर अपने परिजनों से गले मिलकर रोए, कहा कि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा, हालात काफी बदतर हैं। 28 दिसंबर से हिंसा जारी है, 3000 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं। और वहां से आए व्यक्तियों ने, लोगों ने, स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ने भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम भारत के हर एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि ईरान में बढ़ रही हिंसा के बीच अमेरिका हमले वगैरह कर सकता है तो और भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। यही वजह कि भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से एग्जिट कर रही है ना। इस बीच बांग्लादेश से भी बड़ी शर्मनाक खबर आ रही दोस्तों, देखिए आप कि बांग्लादेश में बढ़ने लगा हिंदुओं का कत्लेआम। बीते 24 घंटों में ही 2 और हत्याएं हुई हैं। एक तो हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई और एक कर्मचारी को बचाने पर 3 लोगों ने और हमला भी किया। एक महीने में अब तक 9 से 10 हिंदुओं की हत्या की खबर है। बांग्लादेश के गाजीपुर जिले का ये एक और मामला सामने आया। एक और दिल दहला देने वाली घटना देखिए, हिंदू पेट्रोल पंप कर्मी को कार से कुचलकर मार दिया। ये 10वीं घटना भी देखने को मिली। इस घटना का तो एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं, जिसमें तेल भरवाने के बाद ये बदमाश लोग बिना पैसे दिए भाग जाते हैं और जब ये इसका पीछा करता है तो उसे कुचलकर मार देते हैं। बांग्लादेश में चल रही ये हालात वाकई में बड़े चिंताजनक है। भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले साल 2025 में भारत का फिनटेक सेक्टर काफी मजबूत हुआ। $2.4 बिलियन फंडिंग के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। और वहीं देखिए गोल्ड ने बदल दी भारतीय लोगों की किस्मत। 2025 में भारतीय परिवार और ज्यादा अमीर हुए। भारतीय लोगों की संपत्ति 117 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। सोना आखिर कैसे भारतीय लोगों के लिए गेम चेंजर बन रहा, तो इसके पीछे वजह ये दोस्तों, क्योंकि भारतीय लोगों के घरों में जो सोने के गहने पहनती हैं माताएं बहनें, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। क्योंकि बीते 1 साल से सोना चांदी की कीमतें कितनी ज्यादा महंगी हुई है, राइट। तो यही वजह है कि भारतीय परिवारों की संपत्ति में 2025 में तकरीबन 117 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वैसे अभी भी सोना चांदी के लेटेस्ट रेट की बात करें तो चांदी इस सप्ताह 39,000 रुपए बढ़कर 2,82,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। सोना 4,471 रुपए महंगा होकर 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये सप्ताह भर के अंदर अंदर सोने चांदी में कितनी बढ़ोतरी हुई, जिसके प्राइस लिस्ट भी आप देख सकते हैं अलग अलग डेट वाइज, और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड का प्राइस अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट रेट, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, गुजरात में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति कंपनी। गुजरात के गांधीनगर के खोराज में नया प्लांट लगाएगी, जिससे तकरीबन 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने गुजरात सरकार के साथ ही पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन एआई लाया चैट जीपीटी ट्रांसलेट। फ्री में 50 से ज्यादा भाषाओं में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, यहाँ तक कि ये मुहावरे वगैरह का अर्थ भी समझाएगा। जी हाँ, चैट जीपीटी आए दिन अपने एआई मॉडल्स में नए नए टूल्स लॉन्च कर रहा है। और इस बीच चैट जीपीटी ओपन एआई ने अब ट्रांसलेट टूल भी लॉन्च कर दिया है। आप गूगल में जैसे ही सर्च करोगे ट्रांसलेट चैट जीपीटी तो आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा। इसको ओपन करोगे तो आप देखेंगे गूगल ट्रांसलेट की ही तरह यहाँ इधर डिटेक्ट लैंग्वेज और अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन दिया हुआ है, जिनसे आप अलग अलग भाषाओं में अपने टेक्स्ट को इजीली अनुवाद कर सकते हैं ना। आजकल आपको पता होगा दोस्तों, एआई में दिनों दिन टेक्नोलॉजी में अपडेट देखने को मिल रहा है। ढेर सारे नए टूल्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो सरकारें भी एआई को बढ़ावा दे रही है। देखिए बिहार में भी अब सड़कों की निगरानी एआई और मशीन लर्निंग के जरिए की जाएगी। अगले 7 सालों के लिए नीतीश सरकार एक नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। बिहार के पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल का कहना है कि राज्य में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 3 की समीक्षा हुई और इसको लागू किया जाएगा। एआई एमएल के जरिए सड़कों की निगरानी होगी। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था यूपी सरकार भी एआई को बढ़ावा दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आजकल जो जमाना बदल रहा है, एआई के बढ़ते दबदबे और चेंज होती टेक्नोलॉजी में आप भी अगर एआई स्किलिंग सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि एआई का इस्तेमाल आप कैसे डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं डीएलएस न्यूज का लर्न एआई प्रोग्राम, जिसमें आपको सीखने को मिलेंगे ढेर सारे मल्टीपल एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एंड मेनी मोर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम खबरों में। तो देखिए राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार रखी गई है वंदे मातरम। परेड में निकलेगी 30 झांकियां। सेना की नई भैरव बटालियन भी इसमें शामिल होगी और इस बार राफेल सुखोई के साथ तेजस नहीं होगा। बस एक सप्ताह बचा है और 26 जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की 30 झांकियां इस बार स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित होगी। और इस दरमियान सेना की एक ऐसी टेक्निक भी दिखेगी आपको जिससे दुश्मन भी खाएगा चकमा। पहले ही पता चल जाएगा किस मिशन में कितना खतरा है। इंडियन आर्मी अब एआई रोबोट डॉग्स का भी इस्तेमाल कर रही है और भी कई एडवांस डिफेंस वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में। और वहीं खबर तो ये भी है कि गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। कुछ इंटेलिजेंस सूत्रों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का दौरा किए और यहाँ गंदा पानी पीकर लोग जो अपनी जान गंवाए उनके परिजनों से मिले। राहुल बोले कि पानी पीकर लोग मर रहे हैं, यही अर्बन मॉडल है। इंदौर में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए के चेक भी दिए उन्होंने और कहा कि सरकार जिम्मेदारी ले ऐसी घटनाओं की। और इंदौर में ये लोगों की मौतों के मामले
मामले के बाद देखिए एक घटना भी देखने को मिली। क्रिकेटर गिल जब इंदौर शहर पहुंचे तो यहाँ अपने साथ वो 3 लाख का वाटर प्यूरिफायर भी लेकर आए, क्योंकि इंदौर में अब तक गंदे पानी से 24 लोगों की मौतें हो गई हैं। तो क्रिकेट मैच खेलने आए खिलाड़ियों को भी डर है। वैसे बीते दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए टीम इंडिया इंदौर पहुंची और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का यह आखिरी मुकाबला आज रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। तो एक और जीत भारत की होती तो पूरी सीरीज पर भारत का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए तो एडवांस में टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। वैसे खेल जगत से भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत हुई है। बांग्लादेश को 18 रन से हराया। विहान मल्होत्रा को 4 विकेट मिले। वैभव अभिज्ञान की 50 भी देखने को मिली। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 में भारत के लिए गर्व की बात है। भारत ने 18 रन से मैच को शानदार तरीके से जीता और बांग्लादेश को आखिरी ओवर में मात दी। और वहीं इस बीच खबर यह है दोस्तों कि बांग्लादेश ने अब T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की भी मांग की है। ICC से ग्रुप C से B करने को कहा है। इसके सभी लीग मैच श्रीलंका में होंगे। तो ये तो रही स्पोर्ट्स न्यूज और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर से तनाव भरा माहौल फैल गया। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे गेट तोड़ा, हाईवे जाम किए। बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद यह हंगामा देखने को मिला बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और वहीं देखिए बीजेपी बोली कि बंगाल की ममता सरकार 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही है, इसीलिए ईडी छापे से घबराई। उनको चेतावनी है कि बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती वो। नई दिल्ली में संबित पात्रा ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दरमियान बंगाल सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून की पालना और निगरानी सख्त रूप से की जाए। राजस्थान की भजनलाल सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो AI से बनाया गया। ये कांग्रेस की साजिश है। रानी की प्रतिमा सुरक्षित है। मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में स्थापित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग, नाम है सहस्त्रलिंगम। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे भारी शिवलिंग है। इसकी ऊंचाई 33 फीट है। बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में बीते दिन इसको स्थापित किया गया। और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या दोस्तों? इसको अलग अलग पत्थरों से ज्वाइंट करके चिपका के नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक ही बड़े ब्लैक ग्रेनाइट के पत्थर से बना है, यानी पूरी बड़ी चट्टान से बना हुआ है, जिसका वजन 210 मीट्रिक टन है। और इस शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उत्कीर्ण है, खुदाई करके बनाए गए हैं। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको बनाने में ही तकरीबन 10 साल का समय लगा। तमिलनाडु में इसका निर्माण हुआ। वजन 210 मीट्रिक टन। और इस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए यहाँ विराट रामायण मंदिर में 2 साल में तो सिर्फ 36 फीट ऊंचा इसका आधार बनकर तैयार हुआ। इतने विशाल आधार पर स्थापित करने से ये भूकंप के बड़े झटकों को भी सह सकता है, इतनी क्षमता होगी, है ना। बिहार के मोतिहारी में ये स्थापित किया गया। स्थापना के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। वाराणसी, अयोध्या के पंडितों ने पूजा अर्चना की। इस दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए। ये स्थापना करते हुए कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और भी इस शिवलिंग की कुछ खास बातें और बिहार में बन रहे हैं ये दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की भी कुछ खास जानकारियां आप देख सकते हैं ना। तो चलिए हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों में। आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना कि आपके जीवन में हमेशा उनकी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद, कृपा प्रसाद बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ फिलहाल अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा में महिलाओं को अब 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार फिर से बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री बोले कि बाकी के 1000 रुपए जो है ना, वो सरकार महिलाओं के खातों में RD FD करवाएगी। वो डायरेक्टली बैंक खाते में भेजे नहीं जाएंगे ऐसा। और ये बदलाव अगले महीने फरवरी से ही लागू होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में यह प्रमुख बदलाव किया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष का चुनाव भी परसों 20 जनवरी को नाम का ऐलान हो जाएगा। वैसे तो नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय है। और खबर है RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले इंटरनेशनल ट्रेड किसी के दबाव में नहीं होगा। कोई देश टैरिफ लगाता रहे, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ही चलेगा। और ये बिहार की एक घटना देखिए दोस्तों, मानो इंसानियत की मौत ही हो गई हो। बिहार के सीतामढ़ी में एक सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की तो मौत हो गई। बच्चे की लाश पास में पड़ी थी और गाड़ी से मछलियां गिर गई तो लोग बाग मछलियां लूटने में लग गए मदद करने की बजाय। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंसानियत वाकई में मर चुकी है हमसे। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का ये मामला है। एक 103 साल की दादी जो मरकर वापस जिंदा हो गई। घर वाले रिश्तेदार तो अंतिम यात्रा के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन दादी अम्मा तो अचानक जिंदा हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में ये चौंकाने वाली घटना हुई है। 103 साल की महिला को मृत समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे परिजन, लेकिन शव यात्रा से ठीक पहले उनकी सांसें चलने लगी। ये घटना वैसे 12 जनवरी की है। शाम को ही महिला को मृत मान लिया परिवार वालों ने। तो 13 तारीख की सुबह अंतिम यात्रा ले जानी थी। उनके हाथ पैरों के अंगूठे बांधे गए और नाक में रुई रखी गई। परंपराओं के मुताबिक शव वाहन भी बुक कर लिया गया था, लेकिन इन दादी का नाम जो गंगाबाई है, इनके पोते ने उनके पैरों की उंगलियों में हलचल
हलचल देखी और तब उनकी नाक से रुई हटाई परिजनों ने, तब जाकर पता चला कि गंगाबाई की तो सांस चल रही है, वो तो जिंदा है। फिर किया और संयोग देखिए, उसी दिन जिस दिन अंतिम यात्रा होनी थी उस दिन दादी माँ का बर्थडे भी था, जन्मदिन था, तो परिजन भी फिर केक काटने लगे अंतिम यात्रा की बजाय। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सशस्त्र बलों के परिजनों के लिए लॉन्च की CU ऑनलाइन जय जवान डिफेंस स्कॉलरशिप भी है। ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर लगाया नया चार्ज। 25,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करने पर अब आपको कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। 15 फरवरी 2026 से ही ये नए चार्जेस शुल्क लगेंगे। कितना चार्ज देना होगा? 25,000 से ऊपर अलग अलग लिमिट पर आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए प्लस GST ये चार्जेस देना होगा। जितनी बड़ी धनराशि होगी उतना ही ज्यादा चार्ज लगेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में अमेरिकी दालों पर आयात शुल्क कम करने की उठी मांग, ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र बन रही बड़ी बाधा। भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बीच ये खबर है। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, लॉन्च हुआ UPPCL मोबाइल ऐप, जहां एक क्लिक पर आपको ढेर सारी सुविधाएं भी मिलेगी। और वहीं खबर है, गिग वर्कर्स के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी के मिलेगा 10,000 रुपए का लोन, पहला कर्ज चुकाने पर बढ़ेगी रकम। केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2026 से ही गिग वर्कर्स असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये नई योजना शुरू की जाएगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली NCR में अब ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। कई इलाकों में दिल्ली में AQI 400 के पार चल रहा है। हालात इतने गंभीर हो रहे हैं दोस्तों कि राजधानी वासियों की सांसों पर भी संकट छाया हुआ है। और AQI बढ़ा तो ग्रेप 3 के बाद अब दिल्ली NCR में ग्रेप 4 लागू हो चुका है। ऐसे में ग्रेप 4 में क्या क्या प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा ग्रेप 3 के तो सारे पाबंदियां ऑलरेडी लागू रहेगी, है ना। ये एक्स्ट्रा प्रतिबंध लागू होंगे दिल्ली में अब। और कुछ पॉलिटिकल अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले घमासान छाया, नेताओं में असंतोष देखने को मिल रहा। ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं भी तेज हुई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की CGI से भी अपील की, कहा कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें। वो बोली कि लोगों को एजेंसियों से गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से भी बचाएं। ED CBI वगैरह को लेकर उन्होंने ये कहा। और उत्तर प्रदेश में SIR पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि SIR के बाद प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले कम हुई 53 महिलाएं। जी हाँ, महिलाओं के नाम काफी ज्यादा कटे। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। कुछ तो शादी के बाद महिलाओं के जो दोनों जगहों पर नाम थे, लाखों महिलाओं के ऐसे नाम काटे गए, पीहर पक्ष में और ससुराल पक्ष में। तो प्रदेश भर में तकरीबन 21 लाख से भी ज्यादा मतदाता कम हुई यूपी में SIR अभियान के बाद, है ना। और एक खबर यह है कि मतदाताओं को अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। BLO से सीधे जुड़ने के लिए बुक एक कॉल सेवा भी शुरू की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो अब सभी लोग अपने अपने बूथ के BLO के नंबर के जरिए डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। वहीं खबर है, बंगाल में 101 रेलवे स्टेशनों का भी होगा कायाकल्प। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बड़ी घोषणा की है। ओके, और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, बीते दिन चीन का Shijian 32 उपग्रह प्रक्षेपण मिशन भी विफल हो गया और ईरान में बढ़ती हिंसा के बीच आंशिक रूप से इंटरनेट सेवाएं भी बहाल की गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया कि उन्होंने धमकी दी और ईरान ने 800 लोगों की फांसी भी रोक दी। आए दिन आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते रहते हैं हमलों को रोकने वगैरह के। इस बीच अब खबर है, डोनाल्ड ट्रंप अब मिस्र और इथियोपिया का झगड़ा भी सुलझाना चाहते हैं। राष्ट्रपति LCC को चिट्ठी लिखी, नील नदी के पानी के बंटवारे पर दोनों देशों में विवाद चल रहा है। वहीं अमेरिका ने एक और हिदायत दी कि मेक्सिको के ऊपर उड़ते समय सावधान रहें दुनिया के सभी देश, क्योंकि 60 दिन तक अमेरिका ने इसके लिए पाबंदी लगा दी है। पिछले सप्ताह ड्रग कार्टेल को लेकर हमले की धमकी भी दी थी। और ग्रीनलैंड पर कब्जे के विरोध पर भी ट्रंप ने कहा कि जो देश विरोध करेगा उस पर हम बड़ा टैरिफ लगाएंगे। दुनिया भर के देशों को धमकी दी। इस धमकी के बाद कनाडाई PM तो बोले कि हम हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ हैं। लेकिन ट्रंप ने तो न सिर्फ धमकी दी बल्कि एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। देखिए, ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% और टैरिफ लगा दिया जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। और अभी ट्रंप बोले कि अगर नहीं माने तो जून से 25% टैरिफ लगेगा। मतलब ये ट्रंप चाचा पूरी दुनिया में तबाही लाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ये वो 8 यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अभी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया है। देखिए जरा। और खबर आ रही दोस्तों, बैंकॉक और म्यांमार से भी तस्करी करके लाए जा रहे 11.5 करोड़ का सोना और गांजा जब्त हुआ। हमारे देश के दिल्ली ICI एयरपोर्ट पर ये तस्करी पकड़ी गई। और सीरिया में सरा सरकार ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1996 के बाद पहली बार कुर्द अधिकारों को मान्यता दी गई। और ईरान में बढ़ती हिंसा के बीच ये बड़ा दावा किया जा रहा कि ईरान सरकार ने 5000 लड़ाकों की मदद से प्रदर्शनकारियों को कुचला, धार्मिक यात्रा के बहाने इराक से बुलाया। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा एक पूरा विमान लापता हो गया। पहाड़ी इलाके से जब ये उड़ रहा था तभी अचानक रडार से गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन इसका अभी भी जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन विमान का अभी तक पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि सरकार से जुड़े भी कुछ लोग इसमें सवार थे। वहीं इधर भारत ने ईरान की हिरासत में मौजूद 16 भारतीयों के लिए भी कांसुलर एक्सेस मांगा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब के बठिंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, एक महिला सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या कर दी गई। 8 किलोमीटर की दूरी पर उनके शव मिले। उनके
जिनके हाथ रस्सी से बंधे थे। आरोपी रूसी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ। और बिहार की नीट छात्रा पर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि 2 घंटे तक उन खूंखार दरिंदू रेपिस्ट से लड़ती रही नीट की छात्रा। स्टूडेंट की कई सेंसिटिव जगह पर गहरी चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जबकि पुलिस इतने दिन इस मामले को गुमराह कर रही थी। पुलिस पहले तो इस मामले को इस तरह से खुद की जान लेने वाला बता रही थी, लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कई बड़े गहरे राज खुले। 2 घंटे तक छात्रा इन दरिंदू से लड़ती रही है। हम उम्मीद करते हैं सरकार, प्रशासन और कानून से कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। और एक और बड़ा सड़क हादसा देखिए दोस्तों, बिहार में हॉस्पिटल में बैठा हुआ खुशी मनाकर लौट रहे पिता की मौत हो गई। कार पर चढ़ गई हाईवा। मध्य प्रदेश के धार में एक नेता विधायक साहब को भी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कुछ और क्राइम की खबरें देखिए। पति नहीं दिव्या को चाहिए था पिंटू का प्यार, तो प्रेमी संग मिलकर मिटा दिया सुहाग। ईंट से कूच करके अपने ही पति नीरज को मार दिया। 17 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हो गए, उसके बावजूद प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है। देखिए जरा क्या कहोगे आप ऐसी महिलाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक और घटना देखने को मिली। 7 साल की बेटी ने गवाही दी, उसके बाद हत्यारी मां और प्रेमी को उम्र कैद हुई। ये एक और अलग मामला है। मासूम बोली कि मैं कंबल के अंदर से वारदात को देख रही थी। मम्मी ने अंकल संग मिलकर पापा को मार डाला। और उस बेटे का बाप बोला कि मैं अपनी बहू को बेटी मानता था, लेकिन उसने मेरा ही घर उजाड़ दिया। ये देखिए आजकल किस किस तरह के क्राइम देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोहरे में 40 गाड़ियां टकराई, 7 लोगों की मौत हो गई। जम्मू के श्रीनगर में पारा -4 डिग्री चल रहा। हिमाचल में 25 टूरिस्ट बर्फबारी में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू भी किया गया। कुछ राज्यों की मौसम की स्थितियां देखिए विस्तार में। बिहार के जमुई में अलाव तापने के दौरान जिंदा जल गए एक भाई बहन। पुआल में लगी आग ने भी घर को चपेट में लिया। कोहरे की वजह से 7 ट्रेनें भी लेट हुई। पंजाब में भी कोहरे में कई बड़े सड़क एक्सीडेंट देखने को मिले। लेडी कांस्टेबल समेत 5 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में तो 19 जनवरी से खुलेंगे स्कूल भी हैं। और हरियाणा में देखिए घने कोहरे में बस समेत 5 वाहन टकराए, एक महिला की टांगे भी कट गई। और उत्तर प्रदेश में तो मैंने आपको बताया कितने ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं कोहरे में, सावधान रहें दोस्तों। राजस्थान राज्य में बारिश का अलर्ट है, बर्फ जमी, तापमान गिरा। अलवर फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडे इलाके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी हुई। बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुरन और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। 5 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। चमोली के हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हुई उत्तराखंड में। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 23 तारीख को टूटेगा ड्राई स्पेल। IMD की तरफ से बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भी एक घटना हो गई। जमी हुई झील पर फिसल कर 2 युवक झील में डूब गए, जिससे उनकी जान चली गई। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा 18-19 जनवरी को, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। भारत के किन किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी पंजाब शहर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। कोहरे के चलते एक सवारी ट्रक नहर में गिर गया था और इसी दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। देखिए जरा, बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग एक ही परिवार के थे। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए SDFC बैंक का मुनाफा 11.5% बढ़कर 18,654 करोड़ हुआ। ICICI बैंक का मुनाफा 4% बढ़ा, 11,318 करोड़ पर रहा। और खबर है जल्दी आप UPI से अपने PF का पैसा निकाल पाएंगे। अप्रैल में यह नया सिस्टम लॉन्च होगा, मैंने आपको बताया था अपडेट। इसके अलावा PF खाता धारकों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। अब PF क्लेम और ट्रांसफर के लिए भी नहीं काटने पड़ेंगे आपको कहीं ऑफिसों के चक्कर। सदस्यों की ऐसे मदद करेंगे सुविधा प्रोवाइडर। EPFO से जुड़े लोगों को प्रक्रियाओं में भी प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है EPFO। और हाल ही में EPFO ने अपनी अधिकांश सेवाओं से जुड़े कई प्रोसीजर में बदलाव भी किए हैं। तो कहने का मतलब अब आपको हेल्प जल्दी और आसानी से मिल जाएगी PF से जुड़ी। और बाकी अप्रैल से तो PF निकासी आप UPI के जरिए कर ही पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस बार बजट के दिन संडे रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। 1 फरवरी को सामान्य दिनों की तरह फुल टाइम होगी ट्रेडिंग। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम बदलेंगे, जिनसे निवेशकों को ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी। ब्रोकरेज की सीमाएं वगैरह भी घटाई गई है। इन नियमों की डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी पहले भी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में खुलासा सामने आ रहा कि शुद्ध नहीं है सभी बोतल बंद पानी। राजधानी की 29 इकाइयों पर शिकंजा कसा गया। 24 जगहों पर मिली बेहद गंदगी। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, खेल मंत्रालय में पेड इंटर्नशिप करने का मौका है। 20,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। 31 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से यह नई पहल की गई है। ज्यादा जानकारी आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के मौके पर एक रिपोर्ट सामने आई कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बना। पिछले 10 सालों में भारत। बढ़ते स्टार्टअप्स ने एम्प्लॉयमेंट की भी तस्वीर बदली है। और एक रिपोर्ट है कि 5G उपभोक्ताओं के मामलों में भारत देश दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 31 जनवरी से 10 मेट्रो स्टेशनों पर आपको बाइक टैक्सी
टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाएं मिलेगी। DMRC की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर में भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 400 से ज्यादा बूथ और 10,000 दर्शक भी इसमें शामिल हुए हैं। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पर DGCA ने अब चाबुक चलाया, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया, भरनी होगी 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी संधि देश हित को ध्यान में रख करके ही होनी चाहिए, किसी भी विदेशी दबाव में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी ये चेतावनी भरी बात कही है। और हेल्थ को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की टाइफाइड भी अब एक नया स्वास्थ्य संकट बन रहा है। 49 लाख से ज्यादा मरीज टाइफाइड के शिकार हुए, जिसमें से 7,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। 2023-24 के आंकड़े हैं। और स्टार्टअप रैंकिंग पर भी एक रिपोर्ट देखिए। स्टार्टअप के मामले में गुजरात और गोवा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहे। DPTI रैंकिंग में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों ने शीर्ष प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 11 साल में 55,000 करोड़ का टूरिज्म कंप्लीट हुआ। देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और खबर है, गुजरात में अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साजिश सामने आई। ऑनलाइन कट्टरपंथ की पाठशाला का बड़ा खुलासा सामने आ रहा NIA की जांच में। वहीं ED ने एक बड़ा खुलासा किया। घर देने का वादा करके 600 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। 2000 लोगों को आशियाना नहीं मिला। इसमें हरियाणा के पूर्व विधायक भी रडार पर है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा मामला देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, इस राज्य में नर्सरी खोलकर बने लखपति, सरकार 10 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। बिहार सरकार छोटी नर्सरी लगाने के लिए भी लोगों को ये अच्छी खासी मदद दे रही है। क्या है छोटी नर्सरी योजना, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी भी, और इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी अलग अलग टाइप पर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और भी बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, ठंड लोगों के लिए हार्ट अटैक की वजह से जानलेवा साबित हो रही है। केवल अकेले कानपुर में 67 हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिली हैं एक दिन में। 10 लोगों को ब्रेन अटैक भी आया और 10 की तो जान भी चली गई। देखिए जरा आप, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली ठंड में हमारे शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं और खून का थक्का जम जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ज्यादा बढ़ते हैं ना। और खबर है, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अब चेहरा पहचानने वाले और AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं। जरा सी हरकत होगी और अलर्ट मिल जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में जरा सावधान हो जाएं। 7 टोल प्लाजा पर पकड़ी जाएगी वाहन चालकों की चोरी। 19 जनवरी से लागू होगा E-डिटेक्शन सिस्टम। वहीं खबर है, यूपी सरकार शादी के लिए 1-1 लाख रुपए दे रही है। फरवरी में 4 तारीखों को सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित होंगे उत्तर प्रदेश में। और बिहार के विकास में अब वन विभाग की जमीन नहीं बनेगी बाधा। भूमि अधिग्रहण के लिए भी नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने एक और बड़ा ऐलान किया, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जल्द ही निकलेगी निविदा, उड़ान सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में 12 साल बाद बनेंगे 8 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड। आय सीमा भी बढ़ाई गई है, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी की हर बार ससुराल पक्ष ही दोषी नहीं होता है, महिलाएं भी करती हैं कभी कभी कानून का दुरुपयोग। और खबर है, उत्तर प्रदेश से असम तक अब आपका सफर और भी आसान होगा। 20 जनवरी से ये एक और स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, नई बीज एक्ट 2025 का विरोध किया और किसानों के हितों पर चिंता भी जताई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हिमाचल संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सरकार के भीतर भारी गुटबाजी और घमासान देखने को मिल रहा है। मंत्रियों की बयानबाजी पर भाजपा भी हमलवार है। 24 करोड़ रुपए की लागत से यूपी आगरा में बनने जा रहा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो कि आधुनिक शिक्षा का एक नया केंद्र बनेगा। और हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ, 10 साल पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकेंगी अब सुपरवाइजर भी। 50% पद इनके लिए रिजर्व होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं उत्तराखंड में अगर 20 जनवरी तक बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं लगाएंगे अब शिक्षक, तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, तनख्वाह काटी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में 23 जनवरी को बजेगा तेज शायरन, ब्लैकआउट भी किया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर प्रशासन की तरफ से ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और यूपी कानपुर में देखिए, कोडीन कप सिरप विक्रेता विनोद अग्रवाल की संपत्ति कुर्क होगी। 12 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला है, क्योंकि इन कप सिरप की वजह से कई बच्चों की मौतें हुई थी, है ना। राजधानी दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिया, गिग और असंगठित श्रमिकों को जल्द ही सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। वैसे दिल्ली के 6 जिलों में मिनी सचिवालयों के निर्माण स्थल भी तय किए, जल्दी काम शुरू होगा। और रक्षा के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग देखिए दोस्तों, 114 और राफेल खरीद को DPB की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं हरियाणा राज्य में 46 शहरों में फ्लैट और प्लॉट वगैरह खरीदना महंगा हुआ, 10% तक विकास शुल्क बढ़ा दिया नायब सिंह सैनी सरकार ने, और ये नए नियम भी लागू हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वॉर, 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक भी ब्लॉक किए गए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब दुपट्टा पहन सकेंगी महिला अभ्यर्थी। विरोध के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव किया। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी का नए साल का पहले महीने का भंडार खुल चुका है। पहले राउंड में 10.25 करोड़ रुपए निकले जनवरी में पहली बार। 19 जनवरी को अब अगली काउंटिंग होगी। सोना चांदी का तोल करना अभी भी बाकी है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मध्य प्रदेश के दतिया आएंगी, यहाँ कुछ पूजन दर्शन भी करेंगी। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया, जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में एक कर्मचारी से दुर्ग निगम कमिश्नर की फरमाइश की चैट्स भी वायरल हो रही हैं। डिमांड पूरी नहीं करने पर सस्पेंड भी किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ये कारनामा हाई कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ। अभी देखिए जरा
15 और छत्तीसगढ़ में 6 पैसेंजर ट्रेनें अगले 2 दिन कैंसिल रहेगी। वहीं नल पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है, छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नए नल कनेक्शन लग चुके हैं। और वहीं दोस्तों कुछ एजुकेशन पर सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में 1120 पदों पर भर्ती निकली हुई है। यूपी में आंगनबाड़ी की 202, नाबार्ड में 162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। ये कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स और लास्ट डेट वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी 405 पदों पर भर्ती चल रही है और असम पुलिस में भी 2972 भर्तियां ओपनिंग्स में है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को धन लाभ के मौके मिलेंगे और तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले देखने मिल सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग राशियों से जुड़ा राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में भी ठंड वगैरह कैसी बढ़ रही है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप AI लर्निंग वगैरह सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।